हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। चाचा सिर्फ बुद्धि नहीं पूरे दिमाग में ही है तेरे कूड़ा, आज बिल्कुल नहीं तुम्हें छोड़ेंगे अधूरा, कपड़ा उतारेंगे तेरा पूरा का पूरा, तब जाकर हिसाब होगा मेरा पूरा। जो इस चचा को नहीं जानते उसे इस चचा को जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस चचा ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है जिसकी वजह से इसे कोई जाने। लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। नासा के द्वारा 2 ऐसे व्यक्ति का खोज किया गया जिसका समय 2000 में ही रुक गया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। जिसमें से एक ये है हमारे सुनील पोप और दूसरा हमारे बूढ़े शक्तिमान, जिसके बॉडी से उसके शक्ति के साथ साथ उसका बुद्धि भी निकल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। अबे पता तो तब ना होगा जब इसने कोई लेजेंडरी काम किया हो। अब आरा टेरा गधा के गांड जैसा मुंह बनाना, 1 मिनट, ये लेजेंडरी है, इसलिए आज के वीडियो में कोई भी अश्लील भाषा का यूज नहीं किया जाएगा, वरना ये वापस से कहीं जाकर इंटरव्यू देगा कि आजकल का जनरेशन वाला कॉमेडी के नाम पर गाली देता है। बात तो सही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आरा टेरा मुंह बनाने के अलावा ये आदमी काम किया ही क्या है जो इसे कोई लेजेंडरी कहे। गजब बेइज्जती है। और मुंह बनाना ही अगर कला है और इसे ही लेजेंडरी कहते हैं, तो इससे ज्यादा एक आम आदमी मॉर्निंग में मुंह बना लेता है। क्या बात कर रहा है? जब नाइट में ज्यादा मसालेदार खाना हो जाए। अब उसे भी लेजेंडरी का अवार्ड देंगे क्या? पहला जब मैंने 93 में जो शो किया था नागपुर में ओपीसी ऑर्केस्ट्रा में, तो 50 रुपए मिले थे। अबे 50 रुपया कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि इसके जगह पर अगर हम होते तो इसका सरा हुआ शकल और कौवा बिरयानी जैसा लेग पीस और इसके एक्सप्रेशन से भी घटिया जोक्स के लिए इसको सुपर फास्ट ट्रेन का टिकट दे देते, ताकि ये घर जाकर किसी को भी बोर ना कर सके। अच्छा बात नहीं। 10 घर है बॉम्बे शहर में, 5 गाड़ी है। हाँ, समझ गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में तेरे पास 10 फ्लैट है, 5 गाड़ी है, 1 प्राइवेट जेट है, 2-4 यॉट है, लेकिन दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वही खरीदना रह गया। गजब बेइज्जती है। भगवंत मान जी आज भी हम लोग जो सीएम है लाफ्टर के, पंजाब के सीएम है, वो लाफ्टर में 5वें नंबर पे आए। तभी तो मैं समझ गया था कि पंजाब ये कोई 5 का काम करेंगे, पंजाब करेंगे, पंच जॉब करेंगे, तो आज पंजाब की सेवा कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात का? 5 से मतलब पंज और पंच से पंजाब करेंगे। चल झूठा। अबे ऐसे कोई नजुमी का झाड़ बनता है तो उसको गाली देने का दिल करता है। बस इसके एज का कदर करना पड़ रहा है। सही कहा था किसी ने कि ये मुकेश खन्ना का जीजा है। जैसे वो बिना सिर पैर का बात करता है, वैसे ये भी बिना सिर पैर का बात करता है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे जब मुकेश खन्ना का बात आ ही गया तो बता दे कि मुकेश खन्ना और इसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी। वो भी बिना सिर पैर का बात करता है और ये भी बिना सिर पैर का बात करता है। मुकेश खन्ना भी चूतिया है और ये भी चूतिया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के कॉमेडियन सुनील पाल इनसिक्योर हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि उनकी कॉमेडी नहीं है, वो संस्कार विहीन है, वो वल्गर है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए क्या है, एक सामाजिक कूटनीति का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो। 1 मिनट, बदनाम? अबे नाम वाले को बदनाम किया जाता है, इसका नाम तो पहले से खराब है, इसे कौन बदनाम करेगा? झूठ बोल रहा है साला। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर देखो सभी के कमान में। वाह, राहत इंदौरी के झाड़ के बाल। अबे झाड़ बोले है, गाली नहीं है। झाड़ मतलब जंगल होता है। बाजी बदल लिया साला। अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, और मनोज कैसे और 50-60 गालियां दे दूं, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा, 2-4 गालियां दे दे दूंगा, तो ठीक है। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर, मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना? मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? अबे ये एग्जाम्पल देकर खुद तो कंफ्यूज हो ही रहा है, साथ में हमें भी कर रहा है। बात तो सही है। क्या एग्जाम्पल देना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, इसे ये खुद भी नहीं पता है। इसके हिसाब से मनोज वाजपेयी फिल्म में गाली देता तो वो सच में भी गाली देता होगा। इसके हिसाब से मनोज वाजपेयी फिल्म में मर गया तो वो सच में भी मर गया होगा। अभी ये कौन सा नशा फूक कर इंटरव्यू देने के लिए आ गया है? चलो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो जैसा रोल निभाता है वो वैसा ही होता है, रियल लाइफ में भी वैसा ही होता है। तो तुमने कौन सा अच्छा रोल निभाया है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो गांडू चचा, अब बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? माँ चूत गई। चचा आपके अब जाने का टाइम हो गया, आप बूढ़े हो गए, फिर भी आप इतना नहीं सीख पाए कि जब खुद का कर्म अच्छा ना हो तो दूसरे के मैटर में उंगली नहीं डालते हैं। इतना भी नहीं सीख पाए? तो आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो, आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा तो आपको वेटर की एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। आप नेचुरल कैसे करोगे? आप वेटर थोड़ी हो, खुद थोड़ी वेटर हो। साला अपना कितना खिला पिला के समझा इस चचा को। अबे इस चूतिया चचा को कोई समझाओ कि अगर वेटर ही वेटर का एक्टिंग करेगा ताकि वो नेचुरल लगे, तो पीएम मोदी फिल्म में विवेक ओबराय को नहीं होना चाहिए, मोदी जी को होना चाहिए। और अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे मूवी बने तो उन्हें खुद जिंदा होकर आना चाहिए। रामायण में खुद राम जी को होना चाहिए ताकि नेचुरल एक्टिंग लगे।
क्या चूतिया जैसा बात कर रहा है ये आदमी। अरे खतरनाक लोग हैं। आज मुझे उस इंसान पे भरोसा आ गया जो कहता है कि बुढ़ापा में लोग सटिया जाता है। जो आदमी भी कहा होगा ना, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वो आदमी इसे और हमारे बूढ़े शक्तिमान मुकेश खन्ना को देखकर ही बोला होगा। गजब बेइज्जती है। पता है इसका 39 मिनट का पॉडकास्ट है, लेकिन हम सिर्फ 10 मिनट का ही देख के बोर हो गए। सल्यूट है उस आदमी को जो कि इसको पॉडकास्ट में बुलाया और इतना देर तक इसको झेला। 10 मिनट के वीडियो में ये बार बार एक ही चीज कहता है, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम सोनपुर मेला में आके परफॉर्मेंस करके दिखाओ, वहां टिक कर दिखाओ। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर, अगर ये 5 मिनट में चल गया, पेमेंट इसको करोड़ों रुपए दे दो, खड़ा कर दो, 5 मिनट में चल गया, तो मैं कहूंगा तुम जनता के आर्टिस्ट हो। अबे चूतिया चाचा, उसके इलाका में उसके जोन में जाकर कभी टिक कर दिखाओ, तब मानेंगे कि हाँ तुम रियल वाले एक्टर हो। अबे कोई किसी के जोन में नहीं टिक सकता, सबका अलग अलग ऑडियंस होता है, सबका अलग अलग जोन होता है। बूढ़ा हो गया फिर भी इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो यार, ऐसे भी इसके पास इतना अगर समझदारी होता तो आज इसके पास काम होता, ऐसे बैठ कर बकैती नहीं कर। बात तो सही है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।